अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। नताइज का आमद का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली के चंद नताइज बाकी रह गए हैं। आम इंतखाबात 2024 के अब जो सूबाई असम्बलियों के नताइज हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। सूरत हाल ये है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है वो अक्सरियती पार्टी के तौर पर सामने आई है। सिंपल मेजॉरिटी उसको नहीं मिली, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उसने मर्ज किया। दूसरे नंबर पर आज़ाद है। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि पंजाब में जो आज़ाद हैं उनके अंदर 110 के करीब वो लोग हैं जो कि पीटीआई बैक्ड आज़ाद हैं, जबकि बाकी जो 25 से 26 अरकान असम्बली हैं वो पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं। वो अपने तौर पे इलेक्शन जीत के आए हैं, पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन जीत के आए हैं। तो अब वो किस तरफ जाएंगे, क्या सूरत हाल बनेगी, और अगर वो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो अक्सरियत उनकी नून लीग में आ जाती है तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी, और इस वक्त क्या नून लीग जो है वो इस कंफर्टेबल पोजीशन में है कि वो हुकूमत बना सके। तो ये सारी, और कल जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई है शहबाज शरीफ साहब से, उसमें क्या तय हुआ है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात दें तो ये आपके सामने रखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें, टल्ली जरूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। अब तक जो 296 सूबाई असम्बली पंजाब के जो वोटिंग हुई थी नशिस्तों पे, उनमें से मुस्लिम लीग नून जो है वो 136 नशिस्तों के साथ इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उसने मर्ज किया है पंजाब में। दूसरे नंबर पे आज़ाद अरकान हैं जिनकी तादाद 134 है, और ये जो आज़ाद अरकान हैं इसमें से 25 से 26 वो हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीते हैं, वो पीटीआई के बैक्ड उम्मीदवार नहीं है। जिस तरह कौमी असम्बली में 8 अरकान ऐसे हैं जो कि पीटीआई के हमायत याफ्ता आज़ाद नहीं हैं बल्कि वो आज़ाद जीते हैं। कुछ उनमें से नून लीग के थे जिनको टिकट नहीं मिला वो जीते हैं, कुछ जो थे वो जेनुइनली वो आज़ाद थे, वो पीटीआई के मुखालफ आज़ाद उम्मीदवारों को हरा के आए हैं। तो यहाँ पंजाब में भी यही सूरत हाल है। तो इस वक्त अगर 136 नशिस्तें हैं नून लीग के पास, तो अगर ये आज़ाद आ जाते हैं 20 के करीब मुस्लिम लीग नून में, तो इन नशिस्तों की तादाद हो जाएगी 156। इस तरह मुस्लिम लीग नून जो है उसको सादा अक्सरियत मिल जाएगी पंजाब असम्बली में, और वो बगैर किसी की मदद के उनको जो ख़वातीन की नशिस्तें मिलेंगी और अक़लीतों की नशिस्तें मिलेंगी, उसकी बदौलत वो पंजाब में तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। अब देखना यह है कि अगले 2-3 दिनों में जब सरकारी नतायज जारी होंगे और उसके बाद फिर बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी होगा कामयाब उम्मीदवारों का, तो फिर उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर, उस नोटिफिकेशन के जारी होने के 3 दिन के अंदर अंदर किसी जमात का हिस्सा बनना है या उन्होंने फैसला करना है कि वो आज़ाद रहेंगे। तो अब देखना यह है कि इनमें से कितने मुस्लिम लीग नून में आते हैं और कितने जो है वो पीपल्स पार्टी में जाते हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून जो है, लगता यही है कि ये आज़ाद अरकान की अक्सरियत उनको ज्वाइन कर लेगी, जिसके बाद 100 जो नंबर है 146 का वो उनको मिल जाएगा। वो हुकूमत बनाने की यहाँ पे जो है वो पोजीशन में जो है वो आ सकती है नून लीग। 149 का जो नंबर है वो उनको मिल जाएगा। 149 अरकान ज़रूरत है, उनको चाहिए सादा अक्सरियत के लिए, तो वो उनको मिल जाएगा। लेकिन नून लीग की कोशिश है कि मरकज़ में जिस तरह मखलूत हुकूमत बने, तो वो पंजाब में मुस्लिम लीग काफ जिसकी 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, तो मुस्लिम लीग काफ जो है वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी 10 नशिस्तें हैं, तो उनके साथ मिलकर तो वो बहुत कंफर्टेबल जो है हुकूमत बना लेंगे। और पीटीआई के तकरीबन 100 से 110 के दरमियान अरकान रह जाएंगे आज़ाद हैसियत में, और शायद उनमें से भी फिर टूट फूट का अमल जो है वो शुरू हो। लेकिन अगर वो सारे इंटैक्ट भी रहते हैं तो वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बना सकें, क्योंकि उनको किसी ना किसी जमात का हिस्सा बनना है। और पंजाब असम्बली में जमात इस्लामी है, मुस्लिम लीग ज़िया है, उसने सीट जीती है, तो मुस्लिम लीग ज़िया जो है उसके अंदर जा सकते हैं वो, और उसके वजह से उनको ख़वातीन की और अक़लीतों की कुछ नशिस्तें मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो हुकूमत जो है पंजाब के अंदर बना सके, तो उनको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। तो यह वाज़ेह हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है, और ये मुस्लिम लीग नून के लिए मरकज़ की हुकूमत से भी अहम है, क्योंकि उसका पावर बेस पंजाब है। और जो धचका लगा है मुस्लिम लीग नून को, अगर वो हुकूमत बनाती है तो फिर वो कोशिश करेगी कि उसको किसी तरह से जो है उस धचका जो लगा है उनको, जहाँ पे वो नशिस्तें हारे हैं, जहाँ तवक्को नहीं थी, तो वहाँ पे वो काम करें और फिर वहाँ से अपनी पोजीशन को बेहतर करें। क्योंकि जो उनको बड़ा धचका लगा है वो लगा है गुजरांवाला ज़िला में,
जहां 3 सीटें हारे हैं, वो पिछली दफा 5 जीते थे। इसके अलावा उनको मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद यहाँ से झटका लगा है। इसके अलावा उनको सरगोदा जिला से झटका लगा है, उनको फैसलाबाद का झटका लगा है। पिछली दफा नून लीग 10 में से 4 नशिस्तें जीती थी, 6 हारी थी। इस दफा 9 हारी है, 1 जीती है। तो और इसी तरह टोबा टेक सिंह की पिछली दफा 3 में से 2 जीती थी, 1 हारी थी। इस दफा 1 जीती है, 2 हारी है। और खाने जो ये है मुल्तान है, वहां पे भी उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो होनी चाहिए थी। पीटीआई 1 निशिस्त पीटीआई अगर 2 जीती है पीटीआई और 3 जीती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नून लीग के हिस्से में जो है वो मुल्तान जो है वहां से उसके पास 1 निशिस्त आई है जो राना कासम नून जीते हैं, बाकी जो है वो हारी है। तो इस तरह से कुछ ऐसी जगह हैं जहां से नून लीग जो है, जहां पे उसको तवक्को थी वो बेहतर परफॉर्म करेगी, वो नहीं कर सकी। इसी तरह से कुछ जगहों पे उन्होंने अपना बरकरार रखा है, जैसे लाहौर में 11 नशिस्तें जीत गए हैं वो 13 में से। इसी तरह से जो है शेखुपुरा में 2 नशिस्तें वो इस दफ़ा हारे हैं, पिछली दफ़ा 4 जीते थे। ननकाना की 1 हारे हैं, 1 जीते हैं। तो यहाँ मिला जुला रुझान रहा है, कहीं पे वो उनको सेटबैक हुए हैं। अलबत्ता सियालकोट की वो सिर्फ 1 नशिस्त हारे हैं, बाकी 4 जीते हैं, तो वहाँ कोई बड़ा सेटबैक नहीं हुआ। तो जहाँ हुआ है नॉर्थ पंजाब में नून लीग ने रिकवर किया है। नून लीग ने पिछली दफ़ा सफाया हो गया था, इस दफ़ा नून लीग ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया है। सिर्फ 1 नशिस्त 13 में से गई है बाहर, वो गई है जो कि पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ जीते हैं। पिछली दफ़ा 12 नशिस्तें गई थी तहरीक इंसाफ को 13 में से, इस दफ़ा 12 नशिस्तें गई हैं नून लीग को। तो ये ओवरऑल पोजीशन है। नून लीग का पंजाब के शहरों में वोट बैंक गिरा है, उसका वोट बैंक कम हुआ है, उसका वोटर उतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून की हिमायत में नहीं निकला। शहरों के अंदर, सारे शहरों के अंदर, मासवाए रावलपिंडी के बाकी सारे शहरों के अंदर मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है उसमें कमी आई है, उसका वोट बैंक कम हुआ है। तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में इजाफा हुआ है शहरों में। लेकिन ओवरऑल अगर देखें जो फाफन की रिपोर्ट आई है तो वो उनका ये कहना है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो वोट बैंक है, नून लीग के वोट बैंक में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन पीटीआई का जो वोट बैंक है वो बरकरार है 2018 वाली जगह पे। और अगर बात करें सूबाई असेंबली में, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा नशिस्तें जीती है नून लीग ने, इसी तरह अब तक 70 नशिस्तें पंजाब की जो कौमी असेंबली की है वो नून लीग जीत चुकी है 141 में से। 3 नशिस्तें जो है वो जीती हैं मुस्लिम लीग काफ ने, 6 नशिस्तें जीती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने। तो ये अगर आप इन नशिस्तों को मिलाएं तो ये तकरीबन 79 बनती हैं, और 1 नशिस्त मुस्लिम लीग ज़्यादा जीती है, तो ये हो जाती हैं 80 नशिस्तें। 61 नशिस्तें जो है वो तहरीक इंसाफ जीती है। तो तहरीक इंसाफ तकरीबन उतनी ही नशिस्तें जीती है, बल्कि कम जीती है। 5 या 6 नशिस्तें पंजाब की कम हुई हैं तहरीक इंसाफ की, जो पिछली दफ़ा वो जीते थे। पिछली दफ़ा उनकी थी 65, मुस्लिम लीग नून की थी 62। तो इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून की 70 है और तहरीक इंसाफ की 61 है। तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों में इजाफा हुआ है, लेकिन जो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड हारी है नून लीग, वो नून लीग के लिए एक प्रॉब्लम है, मसला है। तो अब मुस्लिम लीग नून का पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो मिलना बड़ा अहम है। वो अगर वो यकीनी हो गया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी हुकूमत जो है वो हासिल कर लेगी, पंजाब में हुकूमत बना लेगी, और अगर पीपल्स पार्टी और काफ लीग मिल जाते हैं तो फिर उसको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी की जो हुकूमत है वो पंजाब में बन जाएगी। जबकि दूसरी तरफ जो है, जो तहरीक इंसाफ है, वो अपोजिशन बेंचों पे उसको बैठना पड़ेगा पंजाब में। तहरीक इंसाफ ऐसे लगता है कि उसको नशिस्तें मिली हैं, लेकिन वो जो जिसको जीत समझ रहे हैं वो जीत के भी हार गए हैं, और उसकी वजह वो कबूलियत है जो कि उनको इस वक्त हासिल नहीं है। और ये जो सारा खेल, जिस तरह की नशिस्तें, जिस तरह के नताइज आए हैं, इसके अंदर मुस्लिम जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मुक्तदरा है, उसकी हैसियत और मजबूत हो गई है, उसकी पोजीशन और मजबूत हो गई है। वो बड़े आराम से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और जिस तरह के नताइज आए हैं, हंग पार्लियामेंट आई है, हंग असेंबलीज आई हैं मासवाए केपी और सिंध के, तो वहाँ उनके लिए आसान हो गया। तो अब केपी में भी तहरीक इंसाफ को एक और जो मसला है वो पंजाब में भी है, वो मरकज़ में भी है। तहरीक इंसाफ का मसला यह है कि वो किस तरह से अपने जो हार्ड लाइनर्स हैं और जो सुलह जो हैं उनके दरमियान किस तरह से उनको इकट्ठा रखती है तहरीक इंसाफ, और जो लोग आए हैं अपनी पार्लियामानी पार्टी को किस तरह से बरकरार रखती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उसमें ऐसे लोग भी आ गए हैं जो कि तहरीक इंसाफ के जिनके साथ जिनकी लॉयल्टी नहीं है, वो भी जीत के आ गए हैं पंजाब से खास तौर पर। और उन्होंने जो एक सिम्पथी वेव थी तहरीक इंसाफ की, उसको इस्तेमाल किया जीतने के लिए। क्या वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं या वो जाते हैं पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ, इसका फैसला आने वाले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में हो जाएगा, और अगले 1 हफ्ते में सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो जाएगी।
बल्कि उससे शायद पहले ही सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो जाए। जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की और असद जरदारी साहब की, इसमें यह तय हो गया है कि हम मिलकर गवर्नमेंट्स बनाएंगे। उसकी अब डिटेल्स तय होंगी, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, सदर कौन बनेगा, कहाँ से चीफ मिनिस्टर किसका आएगा, गवर्नर किसका आएगा। खासतौर पर पंजाब, बलूचिस्तान और मरकज़, ये 3 जगह हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत और फजल रहमान साहब की जो क़यादत है, उनके दरमियान ये बैठ के फिर फैसले होंगे और उसके दरमियान फिर ये तय किया जाएगा कि कौन कहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगा और किसको क्या मिलता है। तो ये एक वाज़ेह हो गया कि पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मखलूत हुकूमत बनेगी और मरकज़ में अभी फैसला होना बाकी है कि पीपल्स पार्टी क़यादत करती है या नून लीग क़यादत करती है। ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।